महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित ना कर सके। महाभारत काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी किसी कारणवश वे उभर कर सामने ना आ सके। इन्हीं कुछ पात्रों में से एक थे विदुर। अर्थकुशल, बुद्धिमान अथवा मनीषी विदुर को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना गया है, किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें जानते नहीं हैं। अगर लोग उन्हें किसी कारण से जानते हैं तो केवल बस इतना ही कि वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। अगर किसी ने महाभारत ग्रंथ को करीब से जाना एवं पढ़ा है, वही ये जानता है कि विदुर कौरवों तथा पांडवों के काका थे। वे धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे, किंतु कोई साधारण भाई नहीं, वे उनके बड़े भाई थे। इस बात को काफी कम लोग जानते हैं। उनका जन्म धृतराष्ट्र एवं पांडु से भी पहले हुआ था, लेकिन सबसे बड़े भाई होने के बावजूद भी उन्हें कभी राजपद हासिल नहीं हुआ। इस मान सम्मान के अलावा उन्हें कभी परिवार का अहम सदस्य भी नहीं माना गया। लेकिन क्यों? इसका जवाब उनके जन्म से ही जुड़ा है। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं, वरन एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ हुए थे और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, इसके लिए वेद व्यास जी की मदद ली गई। वेद व्यास ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान दासी के गर्भ से ही हुई, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित ना समझते हुए विदुर को कभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया था। उनका कहना था कि यह संतान बेहद बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। आप विभिन्न शास्त्रों में विदुर नीति का उल्लेख भी पा सकते हैं, जिसका पालन कर मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों में सफल हो सकता है। अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानिता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे आगे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध बीते कुछ ही दिन हुए थे। पांचों पांडव विदुर जी से मिलने वन में पहुंचे। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर ने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। युधिष्ठिर के लिए यह घटना कुछ अजीब थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, ये समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूं। ये कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित किया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और ऐसी ही और भी स्पिरिचुअल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।